रोज अपनी मौत को नज़दीक बुला रहे हो, रोज अपनी मौत को नज़दीक बुला रहे हो। यह जिंदगी भर नहीं रह पाओगे, फिर भी गगनचुंबी महल बना रहे हो। कुछ दिन के खातिर इतना पाप क्यों कमा रहे हो और पापों से कमा के नरकों की साथ सैया तैयार कर रहे हो। हम रोज पढ़ लेते हैं अच्छे से, कोई बुरा कहे अच्छा, लक्ष्मी आवे आ जावे, लाखों बरिसों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। हम पढ़ लेते हैं कि कोई बुरा कहे अच्छा, लक्ष्मी आवे आ जावे, लाखों वर्षों तक जीवो या मृत्यु आज ही आ जावे। हमारे आचार्य कहते हैं कि मृत्यु तो प्रत्येक क्षण लगी है। जब तक तुमने मोक्ष नहीं पाया तब तक मौत पीछा करेगी। लेकिन आदमी कहाँ समझता है, हालांकि मौत हमें नहीं मारती है, मौत देह को मारती है। ये ख्याल सिर्फ ज्ञानियों को आता है। मरने को हर आदमी मरता है, लेकिन मौत का ख्याल जो जवानी में कर लेता है उसको मौत नहीं आती है। आदमी इतना बेईमान है, मौत से बचने के लिए सारे उपाय करता है। बैंक हो, मंदिर हो, पूजन हो, पाठ हो, जाप हो, गुरुओं के आशीर्वाद हो, इस सत्य से छुपाने की कोशिश करता है, इस सत्य से बच निकलने की कोशिश करता है। जबकि मौत से कोई बच नहीं सकता है। मौत से वही बचता है जो मौत को देख लेता है। जो मौत को देख लेता है उसे लगता है इतना परिग्रह क्यों करना। जो मौत को देख लेता है उसे लगता है इतनी आसक्ति, इतना झगड़ा, इतना कलेश, इतनी छीना झपटी, बेईमानी, उसकी हिंसा दूर हो जाती है। क्योंकि अब किसको मारना, क्यों मारना, जब खुद मरना है, खुद देह को बदलना है, तो देह के साथ पदवियां बदल जाएंगी, देह का कमाया धन बदल जाएगा और ड्रेस एड्रेस बदल जाएंगे, सब तो बदल जाएगा। इसलिए इतनी मारा पीटी क्यों करना, इतना छीना झपटी क्यों करना, इतना लूट खसोट क्यों करना। उसके अंदर से ये हिंसा पूर्ण रूपेण खत्म हो जाती है। और जब पूर्ण रूपेण खत्म हो जाती तो अपने आप में आ जाता है। क्यों कि मौत बाहरी सुविधाओं से बहलाई जा सकती है, लेकिन मौत टाली नहीं जा सकती है। कहते ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, ये घड़ी कभी भी नहीं टाली जाएगी। चाहे फौजी पधारी हजारों खड़े, चाहे महल किले में भी बंदी करो, चाहे जंतरे मंतरे लाखों करो, मौत टाले किसी से भी टलती नहीं। क्या कहते, चाहे लाख उपाय करो मौत नहीं टलती है। फिर भी आदमी मौत से बचने के लिए मरघट को गांव के बाहर बनाता है। और जवानी तो इतनी बहलाती है मन को कि सब मरेंगे, तुम थोड़ी मरोगे। अरे तुम इतने लोगों को जला कर आए हो, तुम्हें कौन मार सकता है। तुमने देखा, तुम तो नहीं मरे ना, सब मरे हैं, तुम नहीं मरोगे। और हम भी हमेशा किसी की मौत पर जाते हैं तो उसकी मौत पर नहीं रोते हैं। दो क्षण को हमें अपनी मौत का ख्याल आ जाता है। हमें अपनी मौत का ख्याल आता है कि मेरी घर भी आएगी, क्या इसी का रोना है। सबको एक धक्का सा लगता है और उस धक्के के लिए हमने इतने अनुष्ठान कर लिए हैं। तिया कर लेंगे, तेरहवीं कर लेंगे, गमी मिटा लेंगे, ये कर लेंगे, मेहंदी लगा लेंगे, मिठाई खिला देंगे, मंदिर में जाप कर लेंगे, शांति विधान कर लेंगे कि ताकि तसल्ली हो जाए कि हम निपट गया। शुद्धि कर लेंगे। लोग हिंदू लोग पिंड दान कर लेते हैं, बोले पहुंच जाएगा। अरे कोई पार्सल नहीं है कि यहाँ का सामान वहां पहुंच जाएगा। जब यहाँ की करेंसी भी विदेशों में नहीं चलती है, वो तो बहुत बड़ा विदेश है जहाँ यहाँ की पहचानें समाप्त हो जाएंगे। कहते हैं हड्डियां बची रहेंगी और हड्डी को भी विसर्जित कराएंगे लोग। हड्डी भी अस्तित्व के रूप में नहीं रहेगी, लेकिन जो अपनी आस्था को जगा लेता है उनकी शमशान भूमि भी निर्वाण हो जाया करती है। उनका दाह संस्कार हो जाता है, अग्नि संस्कार हो जाता है। देवता संस्कार करने के लिए आते हैं
क्योंकि जो मौत को पहचान जाते हैं कहते जिंदा रहे, जो मौत को पहचान जाते हैं वो देवों द्वारा पूज्य हो जाते हैं। उनका अग्नि संस्कार करने के लिए स्वर्ग के देवता आते हैं। यह लोगों की तो ये हालत है, जिंदा रहे तो किसी ने बात नहीं पूछी थी, जिंदा रहे तो किसी ने बात नहीं पूछी, जिंदगी भर ऐब ही ऐब निकालते रहे मेरे, लेकिन मेरी सांस निकलने के बाद ना जाने कहाँ कहाँ से हुनर ढूंढ लाए। एक साहूकार की माँ मरी, लोग आए बोले बड़ा दुख है, माँ मर गई, हमें ले जाती है, अम्मा तू क्यों चली गई, मुझे लेके जाती। जो आया वो इसलिए रो रहा था कि अम्मा के बेटे के सामने रोएंगे तो बेटा कर्जा माफ कर देगा, लेकिन बेटा भी बेटा ही था। बेटा बोला मेरी माँ कोई गाड़ी करके गई थी क्या तुम सबको ले जाती, अभी पहले पैसे दे दो फिर जहाँ जाना हो चले जाना। हमारी हालत भी ऐसी है, हम कितनी भी गुहार कर लें, पूजन पाठ कर लें, दान धर्म कर लें, मौत उससे नहीं टलती है। मौत तो सिर्फ जागरण से टलती है, मौत भागने से नहीं, मौत जागने से टलती है। मौत एक सच्चाई है, हम जीवन में समझें कि हम क्यों आए थे, क्या करने आए थे, कितने बेकार के काम करके जा रहे हैं, और मौत को बहलावे को देते हैं कि लाखों वर्षों तक जीवो या मृत्यु आज ही आ जावे। यहाँ प्रवचन चल रहा हो, शांति धारा चल रही हो और सिर्फ पता चल जाए कि कोई वायरस फैलने वाला है, सच बताना मंदिर खाली नहीं पड़े रहेंगे। वायरस की खबर सुनते ही मंदिर छोड़कर भाग जाओगे, क्योंकि वो एक वायरस आया है, मोह का वायरस ऐसा लगा हुआ है, उसका ख्याल नहीं आता है। उसके लिए कोई अपने आप पर लोगों को, हमारे वायु का एक जीव मरते हैं सांस से, इसके लिए हमने कोई इंतजाम नहीं किया है कि उसके लिए पट्टी बांधने। जीवों से आज आदमी इतना जहरीला हो गया है, इंसान में विष इस तरह से भर गया है कि विषधरों का वंश भी अब डर गया है। इंसान में विष इस तरह से भर गया है कि विषधरों का वंश भी अब डर गया है। कल सुनेंगे आदमी के काटने से आदमी अब मर गया है, आदमी के काटने से आदमी अब मर गया है। एक हॉस्पिटल पर बोर्ड लगा था कि बंदर ने काटा है, बच जाएगा, कोई खतरे की बात नहीं है, 14 इंजेक्शन लगेंगे। कुत्ते ने काटा है, बच जाएगा। सांप ने काटा है, बच जाएगा। कुत्ते ने काटा, बच जाएगा। कोई भी जानवर काटे, यहाँ सब चीज का इलाज है, बचा लिया जाएगा। लेकिन बाद में एक बोर्ड लगा हुआ था, इंसान काट ले तो बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इंसान की इंसानियत गुम हो गई। कहाँ साये में आदमी है मगर आदमी कहाँ। हर चीज का इलाज हो सकता है, लेकिन आदमी के बहम का, आदमी के अहम का कोई इलाज नहीं है। बहुत बहम है और बहुत अहम है। हम किसी से प्यार से जिंदगी मरघट बना दी है, किसी से 2 शब्द प्यार के बोलना, अपनत जताना, किसी के लिए सहानुभूति हमारे अंदर से लगता मर गई है। हम किसी से भी बात करते हैं, मरने पर भी जाएंगे वहां भी कसाई करके आएंगे। मरने पर भी लोग जाते हैं तो बोले आई थी कि नहीं, वो आई थी कि नहीं, आप कहो नहीं आई थी, कह ले तू भी मत जाइयो। और पियर से कितना सोना आया, कितनी चूड़ियां आई, कितना तोला आया। अरे एक मर गया, इतनी जायदाद छोड़कर तुम फिर मिट्टी इकट्ठी करने पे लगे हुए हो। क्योंकि जिससे मौत का ख्याल आ जाता है वो बुद्ध हो जाते हैं, महावीर हो जाते हैं, राम हो जाते हैं, कृष्ण हो जाते हैं, और जो महापुरुष हुए उन्हें मौत का ख्याल आता है, सब छूट जाता है। लोग कहते हैं छोड़ देते हैं, हमने कहीं छोड़ नहीं देते हैं, छूट जाता है। आदिनाथ भगवान ने एक मौत देखी और संसार छोड़ दिया। एक मौत देखी और सच पूछो इतना विशाल वैभव, कहते हैं कि आपने ऐसी पृथ्वी छोड़ दी थी जो धर्म पत्नी की तरह पहली बार आपको स्वीकार किया था, और उससे भी विधाय रक्षा परता पर जाना कि भगवान आपने ऐसी छोड़ दी थी। लेकिन आज का आदमी
पृथ्वी तो पृथ्वी पाई नहीं छोड़े। गरीब आदमियों का ब्याज पर ब्याज ले लेता है, कभी भी वसूली कर लेगा। एक दिन की नौकर बीमार हो जाए उसकी तनख्वाह काट लेगा। अरे जोड़ जोड़ कर कहाँ ले जाओगे? सोने चांदी से भरता, सोने चांदी से यदि भरता पेट तो इकट्ठे कर लेता मैं भी हीरे मोती। कहाँ ले जाएगा पगले, कफन में जेब नहीं होती। कहाँ ले जाएगा पगले, कफन में जेब नहीं होती। कितना जोड़ोगे? और जोड़ते जोड़ते कभी मौका ही नहीं आता तुम उसका भोग भी कर सको। देखना, कमाने की आदत ऐसी पड़ जाती है आदमी को कि 50 साल तक कमाता रहता है। 70 साल का भी हो जाएगा तो समझो 20 साल में भी पढ़ाई छोड़ी होगी तो व्यापार में लग जाता, और दिन देखता ना रात देखता, ना सर्दी देखता, ना गर्मी देखता, ना बरसात देखता है। पागलों की तरह रात को सोते सोते भी फोन लगाएगा, इतना माल भिजवा देना, ये करा देना, वो करा देना। और न पत्नी से चैन से दो शब्द बात करता है, न बच्चों के लिए टाइम है, न अपने परिवार के लिए टाइम है, न रिश्तेदारों के लिए टाइम है, और न परमात्मा के लिए टाइम है। परमात्मा के दरवाजे में भी ऐसे आता जैसे दौड़ लगाता है हुआ है। घूमने जाएगा तो भी ऐसे लगता है जैसे कहीं भागना है उसको। आप देखो विक्षिप्त आदमी कितना हो गया है। मंदिर में जाएगा तो घर याद आती है, घर जाएगा तो दुकान याद आती है, मंदिर याद आता है, कहीं ये ठहरता ही नहीं। ये पागल की तरह हो गया। ऐसे कहीं 2 मिनट बैठने को कह दो तो नहीं नहीं काम है काम है। अरे ना जाने क्या काम में लगा हुआ है। एक दिन काम तमाम हो जाएगा। उस काम को, जिस काम को करने आया था वो काम क्यों नहीं करता है? आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास, मातृ गर्भ में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। आखिरी तक दुकान 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 मकान यही सब याद आता है। कोई बूढ़े आदमी से, मरणासन्न आदमी से भी आप पूछने जाओ कि आपकी अंतिम इच्छा, तो यही कहेगा कि अभी एक फैक्ट्री और खुल जाए, बेटे को बुला दो, बेटी को बुला दो। अरे ये सब क्या काम आएंगे तुम्हारे? लेकिन तुम यही सब बातें करते हो कि इसको बुला दो, उसको बुला दो। एक बाप मरणासन्न डला था और जीवन भर बच्चों के लिए टाइम नहीं निकाला, कभी बच्चों की तरफ परवाह नहीं की। लेकिन पत्नी से कहने लगा, बड़ा बेटा कहाँ है? पत्नी बोली, आज तो इन्होंने बच्चों को याद किया, बड़ी खुशी की बात है। तो वो कहने लगी, कोई बात नहीं, आप देखिए आपके पैर के पास दबा रहा है। अंधेरा कर रखा था कमरे में, क्योंकि जीवन भर जो अंधेरे में रहा उसे अंधेरा ही अच्छा लगेगा। तो अंधेरा सा था तो बेटा दिख नहीं रहा होगा, और आंखें भी देखना बंद कर देती। कब तक देखेंगी? जिन्हें तुमने देखा है, जो देखने लायक नहीं तो उन्हें देखा है। तो उसकी पत्नी ने कहा, आप चिंता न करें, यही बैठा हुआ पैर दबा रहा है। बोले दूसरे नंबर का कहाँ गया? बोले आपकी दवाई लाने गया है कि आप ठीक हो जाओ। और बोले तीसरा कहाँ है? पत्नी बोली, वो दवाई, एक दवाई बताइए, डॉक्टर ने वो तैयार कर रहा है। बोले चौथा बेटा? बोले वो भी घर पे ही है, थोड़ा सा घर का काम संभाल रहा है। वो तो उठ के बैठ गया, बुढ़ा मरने को पड़ा था। कहने लगे, जब चारों के चार यहाँ हो तो दुकान पर कौन है? आप समझ गए, मर रहा है, परमात्मा का नाम याद नहीं आ रहा, दुकान ही दुकान याद आ रही है। और तो दूसरे दिन मरने भी का टाइम भी आ गया। चारों लड़के बात करने लगे कि पिताजी को ले जाएंगे कैसे, अंतिम सांसें चल रही पिताजी की। तो बच्चे बात करने लगे कि कौन सी गाड़ी में ले जाएं, कैसे ले जाएं। बड़े बेटे ने कहा कि हम बढ़िया गाड़ी बुला लेंगे और मृत्यु वाहन बुला लेंगे, उसमें ले जाएंगे। दूसरा बेटा बोला, पैसा क्यों खर्च करना इतना ज्यादा, अपन अपनी गाड़ी में ले चलेंगे। तीसरा बोला, पागल हो, पेट्रोल बेकार जाएगा, कौन इतना खर्चा करेगा, तेल भी तो लगता है उसमें। बोले क्या हुआ? बोले ठेला पड़ा हुआ है ना सामने, 4 पहिए, उसमें डालेंगे, उसमें ले जाएंगे। चौथा लड़का बोला, उसमें भी काहे को मेहनत करेंगे,
अरे नगर पालिका वाले को कहेंगे, वो कचड़े के डिब्बे में डाल के ले जाएगा। बाप तो उठ बैठा, कहने लगे तुम लोग इतना इतना कहीं पैसा लगा दोगे, चलो मेरी चप्पल लाके दो, मैं मरघट में जाके मरूंगा। आप समझ गए, बाप ऐसा था तो बेटे भी ऐसे ही निकलेंगे। आप अपनी कौन सी जायदाद छोड़ जा रहे, कौन सा तुम्हारा भला करेंगे? तुम्हारे मरने के बाद यदि तीसरा भी करेंगे तो अपने नाम के लिए करेंगे। जब भी कोई मर जाता है तो हम क्या कहते हैं, हमने उनकी पुण्य स्मृति में ये काम किया। अरे पुण्य स्मृति में किया, वो तो बेचारा अपनी स्मृति में एक भी पुण्य स्मृति नहीं कर गया, अपनी एक भी क्षण को पुण्य स्मृति नहीं बना गया। उनकी पुण्य की स्मृति क्या बनाओगे तुम? अपनी पुण्य स्मृति बनाओ, अपनी स्मृतियों को पुण्य में लगाओ, अपनी स्मृतियों में, भावनाओं में हमेशा परमेश्वर का ध्यान रखो। ये मना स्थिति हो जाएगी तुम्हारी। तुम किन लोगों का ख्याल रखते हो? धन का, पद का, मद का, परिवार का, प्रशंसा का, ये सब ख्याल रखते हो? ये तुम्हारे साथ जाएंगे क्या? क्योंकि इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, और इस अवसर खो दिया तो बाद में पछताएगा। कितनी जीवन की योजना बनाते हो, कभी मरने की योजना भी बनाओ। वो मरने की नहीं जो तुम कसाई में आकर मर जाते हो, सुसाइड कर लेते हो। हमारा भारत की एक ही विशेषता है, हमारे भारत में जीने की कला भी आती है और मरने की कला भी आती है। हमारे यहाँ स्नेह को, बैर को जो संसार के कारण है, उन्हें आखिरी टाइम में अपनी स्वेच्छा से छोड़ दिया जाता है, अपने आप को परमात्मा बना लिया जाता है। हम परमात्मा के चरणों में भीख नहीं मांगते हैं कि धन देना, परिवार देना, बढ़िया पैसा देना, अगला भव देना। हम लोग अगला भव मांगते ही नहीं। हम तो अगला भव, क्योंकि जो हमने अब पाया है वो पहले का कर्म था, और जो अब कर रहे हैं वो भविष्य होगा, वो हमारा ज्योतिष होगा। लोग ज्योतिषियों के पास चले जाते हैं, बोले हमारा भाग्य बताओ। हमने कि जो 4 आना पैसे में 2-4 रुपए में सड़क पर बैठा हो, अपना भाग्य नहीं बना पाया, हमारा भाग्य क्या बना देगा? लेकिन मूर्खता की भी हद है। पढ़े लिखे लोग भी 2 टके की ज्योतिषी पे अपना भाग्य दिखाने चले जाते हैं। मैं कहती हूँ बड़ी अच्छी बात है जीवन में अपना लेना, कि जीवन में कभी उदास मत होना, जीवन में कभी उदास मत होना, जीवन से कभी निराश मत होना। अरे हाथों की लकीरों से क्या होता है? हाथों की लकीरों से क्या होता है? भाग्य तो उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होता। भाग्य तो उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होता। इसलिए हम वो भाग्यवान नहीं बनेंगे जो यहाँ जड़ चेतन को, जड़ लक्ष्मी को छोड़ जाता है। हम वो धनवान बनेंगे जो अनंत चतुष्टय की लक्ष्मी को पाकर मरेंगे, सम्यक दर्शन की लक्ष्मी को पाकर मरेंगे। और सम्यक दर्शन की लक्ष्मी एक बार मिल जाए फिर कोई दुर्गतियों में नहीं जाना पड़ता है, फिर भिखारियों की तरह झोंपड़े नहीं बनाने पड़ते हैं, फिर पागलों की तरह विक्षिप्त होकर कोमा में नहीं मरना पड़ता है। अब आप कहोगे हमारे परिवार के लोग तो इतने धर्मात्मा थे, फिर भी लास्ट टाइम में कोमा में चले गए। मैं कहती हूँ वो कोमा में इसलिए नहीं गए कि धर्मात्मा थे, उन्होंने धर्मात्मा होने के साथ साथ उस परिणति की तरफ ध्यान नहीं दिया होगा कि जो शाश्वत सुख की तरफ ले जाती है। हो सकता उनका कोई पूर्व का पाप कर्म का उदय हो, लेकिन अब वो जो करके गए हैं उन्हें अगले जन्म में मिलेगा। इसलिए अपनी आस्था समाप्त मत करना, क्योंकि अभी बीज बोते तो अभी फल नहीं मिलता, अगले जन्म में मिलता है। या बीज भी बोते हो तो कुछ साल बाद फल लगते हैं, और कर्मों की तो फाइल ऐसी धीरे धीरे घूमती है। इसलिए कभी जीवन में निराश मत होना, उदास मत होना, विषाद मत करना, जीवन को प्रसाद बनाना। जीवन में कोई भी पाप हुआ हो, कोई तकलीफ मिली हो, तो परमात्मा को शुक्र देना कि मुझे बर्दाश्त करने की ताकत दी है। आप बर्दाश्त करने की ताकत दो, क्योंकि मैंने किए थे, मैं एक योद्धा की तरह सामना करूंगा। और परमात्मा से कहो कि परमात्मा
ना चाहूं मैं स्वर्ग संपदा, नरकों से नहीं डरता हूं, किंतु नरक में जाने जैसे काम कभी नहीं करता हूं। परमात्मा से कहो कि भगवान मुझे स्वर्ग मत देना, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं नरक को स्वर्ग बना सकूं, विपरीत परिस्थितियों को सुंदर परिस्थितियां बना सकूं, रोतों को हंसा सकूं, अंधेरे दिलों में चिराग जला सकूं, प्रेम का दीप जला सकूं। आप सबके जीवन में ये सूत्र आ जाएंगे तो आज ही आप महान हो जाओ और आज से आप लोग सुखी हो जाओगे। मौत को याद रखना, मौत को भगाना नहीं, मौत से जागना है। मौत हमें हर पल याद हो तो कोई पाप, अत्याचार, वैर विरोध नहीं होंगे। आप सबके जीवन में भी प्रेम की गंगा बहे, मेरा यही शुभ